समय। हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम इसी सदुपयोग की वजह से सफल हो सकते हैं और इसी समय के दुरुपयोग की वजह से असफल हो सकते हैं। तो हमें खुद चूज करना होता है कि हमें सफल होना है या असफल होना है। वही हम समय के मुताबिक हो सकते हैं। अगर हम अपने समय को बर्बाद करते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर हम अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समय के सदुपयोग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी स्टोरी के माध्यम से करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिनकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने समय में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। तो यही समय का दुरुपयोग है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समय का सदुपयोग और दुरुपयोग समझना है तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर उसकी रामू की पत्नी एक दिन भी किसी के घर में काम करने नहीं जाती थी तो उस दिन उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। समय पर काम न करने की वजह से अगर हम समय को बर्बाद करते रहते हैं तो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते। इस बात पर फिर एक ही कहावत याद आती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा। कई बार वह अपनी पत्नी को मारा भी करता था, लेकिन उसकी पत्नी क्या कर सकती थी? वह अपने बच्चों को तो छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ काम किया कर, पैसे कमाया कर, अपने परिवार का खर्चा तो उठाया कर, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल कराया कर, ऐसा अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था। रामू उसके ऊपर गुस्सा करता था। वह उसको ही खरी खोटी सुनाया देता था और कहता था कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसे ही सोएंगे, ये भूखे रहेंगे, तुम्हें क्या करना है? तो वो था समय की बर्बादी। वो रामू अपने समय की बर्बादी करता था। किस चीज़ के लिए? थोड़ी देर ताश खेलने के लिए, हाँ, हंसी मजाक करने के लिए अपने पड़ोस में। मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या? इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पी कर आता और अपनी बीबी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। तो कोई रामू को समझाने की कोशिश करता तो वो उस पर ही गुस्सा हो जाता था, उसी को ही खरी खोटी सुना देता था कि तेरा घर है ये, मैं कुछ भी करूं, मेरी लाइफ है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखे सोए, मर जाए, जिए, तुम्हें क्या इससे, मेरा घर है ये।
मैं इसमें कुछ भी करूं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर लोगों ने उसे समझाना ही छोड़ दिया, इस बारे में उससे कोई बात ही नहीं करते थे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। सुबह खाकर निकल जाता, शाम को शराब पी कर आता, अपनी पत्नी को मारता, बच्चों को सुनाता। तो कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक हानिकारक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब पूरे संसार में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया। जब लॉकडाउन ही लग गया तो बाहर ही कैसे निकल सकते थे। तो आप सब ने ये सिचुएशन देखी ही होगी। लॉकडाउन ने सब किसका क्या हाल था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिन लोगों ने अपना सही समय पर काम किया, सही समय का सदुपयोग किया, उन्होंने उन दिनों में अपने मुसीबत के समय में वे अपना लाइफ बेहतर तरीके से जी पाए। और जिन्होंने अपना समय बर्बाद किया, काम ही नहीं कर पाए, तो उनका जीवन आप सबने कई अपने आस पड़ोस में सबने देखा ही होगा। तो चारों तरफ बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, लॉकडाउन लगाने के बाद सब जगह एक दूसरे का लोगों का आना जाना बंद हो गया, सभी जगह बंद हो गई। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं यह बीमारी उसे ना लग जाए या उसे लगकर उसके परिवार में ना घुस जाए। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर देते थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न उसके घर में पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया, उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। इसी से पता चलता है, आखिर में लास्ट में समझ में आता ही है कि हमें अपने समय पर काम कर लेना चाहिए था। वो अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा। उसने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसके गांव वालों से वह पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो तू हमें खरी खोटी सुनाया करता था, हमें कुछ कह दिया करता था। अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे। यही कहकर वह उसे लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो क्या करे। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी, वहां से कुछ पैसे उधार ले आई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। वह उसकी पत्नी कुछ रुपये लेकर की जहां पर वो काम करती थी, रामू को दिए और रामू ने अपने बेटे को हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी की। जैसे ही रामू अपने बच्चे को लेकर गांव से बाहर एक अस्पताल में पहुंचा, रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर ने यह बात रामू से कही कि यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो शायद मैं इसे बचा सकता था, तुम्हारे बच्चे को बचा सकता था या बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि अब तुम्हारा बच्चा मर चुका है, मैं इसे नहीं बचा पाया। अगर रामू सही समय पर अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद उसका बच्चा बच सकता था, लेकिन वो अपने बच्चे को क्यों हॉस्पिटल नहीं लेकर गया? ये क्या वो लेकर नहीं जाना चाहता था या उसकी कोई मजबूरी थी? तो अब तक इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि वह अपने बच्चे को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा सका। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा सका। उसकी क्या मजबूरी थी, क्या कारण रहा होगा कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया।
डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले अगर मेरे पास ले आते तो मैं शायद इसको बचा सकता था। यह सुनकर रामू के पैर तले की जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और शायद मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। समय का सही सदुपयोग ही हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। यदि हमें सफल होना है तो हमें अपने समय पर सही कार्य करना होगा और सही समय पर करना होगा। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। तो हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने बुरे वक्त पर इस सदुपयोग की वजह से जो भी हमने कमाया या प्राप्त किया है उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को सुधार सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, रिलेटिव के साथ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन सब को भी पता चल सके कि समय पर काम किया जाए और सही अपने समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। इस समय के सदुपयोग से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आपके एक शेयर से जिन्हें ये नहीं पता इस बात का कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अगर हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, तो उसके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। क्या पता उसको भी ये बात समझ आ जाए। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है, भाई है, जो अब तक अपना काम नहीं करता, सिर्फ गप्पे लड़ाता रहता है, तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभमय रहे। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करें।